आज के समय में कौन परेशान नहीं है। हर कोई किसी ना किसी बात से परेशान है। किसी के पास पैसे नहीं है तो किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के बच्चे बिगड़ गए हैं तो किसी से अपने रिश्ते ही नहीं संभल रहे हैं। ऊपर से आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें लगता है कि हमारा बुरा समय शुरू होने वाला है। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमारी 50 परेशानियों के लिए आज सबसे आसान 50 उपाय बताने वाले हैं। और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए जानते हैं। आज काल चक्र में पंडित जी बताएंगे कि कौन सी 50 परेशानियों को दूर करेंगे 50 उपाय, कैसे उपायों से बचत भी होगी और नौकरी भी मिलेगी, किन उपायों को करने से बच्चे भी सुधरेंगे, रिश्ते भी मजबूत होंगे। और साथ ही आज काल चक्र में पंडित जी बताएंगे आज कोई भी जरूरी काम करने का गुड लक मुहूर्त, फास्ट फूड छोड़ने से कौन सा ग्रह होगा मजबूत और कैसे मिलेगी सफलता। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। घर में कांच का सामान कैसे डालेगा रिश्तों में दरार, जानिए आज के वास्तु टिप में। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 सितंबर 2015 दिन सोमवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 2:22 तक। मूल नक्षत्र 21 सितंबर 2015 दिन सोमवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 2:22 तक। मूल नक्षत्र सुबह 7:04 से शुरू हो चुका है। राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक था। आज राधा अष्टमी है। आज राधा रानी के महाअभिषेक का विधान है और आज से महालक्ष्मी का 16 दिनों का व्रत भी शुरू होगा। आज काशी में लक्ष्मी कुंड में स्नान करने का अपने आप में शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। लक्ष्मी कुंड में स्नान करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मां महालक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए उस व्यक्ति के ऊपर बनती है। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने का। तो पंडित जी आज क्या है गुड लक मुहूर्त? कोई भी जरूरी काम जिसे आज आपको शुरू करना जरूरी लग रहा हो उसे आप अभिजीत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:49 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा से सफलता मिलेगी। जीवन की सबसे बड़ी 50 परेशानियों के लिए आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं 50 आसान उपाय। तो सबसे बड़ी परेशानी तो आज की तारीख में अगर कुछ है तो वो है पैसों की। जिनके पास पैसे नहीं बचते, जिनको निवेश में नुकसान होता है, जिनको पैसों के मामले में लोग धोखा दे जाते हैं, उनको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी वैसे भी कहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो ऐसे में पैसे की जो दिक्कत है वो कैसे दूर होगी, कौन सा उपाय बताने वाले हैं? देखिए प्रीति जी, आज से नहीं, जब से सतयुग शुरू हुआ है, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चौथा युग चल रहा है। कलयुग में भी इस समय 5000 वर्षों से 5100 वर्षों से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। हर समय अर्थ की प्रधानता रही है, वित्त की प्रधानता रही है, धन की प्रधानता रही है इस समाज में। और गोस्वामी तुलसीदास जी से जब प्रश्न किया गया कि सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार का और सबसे बड़ा सुख क्या है इस संसार का, तो उन्होंने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। यद्यपि उन्होंने पैसे को सबसे बड़ा सुख नहीं माना है, लेकिन दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख उन्होंने जरूर माना है। और आज की जो परिस्थिति है, लोगों ने अपने जीवन को इतना ज्यादा कर्ज के बोझ में दबा लिया है, चाहे मकान की ईएमआई हो, चाहे गाड़ी की ईएमआई हो, चाहे बच्चों की बड़ी फीस जानी हो, ये सारे खर्चे इतने लोगों ने बढ़ा लिए हैं कि अगर 2 महीने भी आमदनी रुक जाती है तो जिंदगी तहस नहस होने के कगार पर आ जाती है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि दिनचर्या ठीक से चलती रहे, आय स्रोत निरंतर बना रहे, मां महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष हर समय अपने ऊपर बनी रहे। इसी के विषय में, इसी के संदर्भ में आज मैं आपके सामने कार्यक्रम करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों को
निवेश में बहुत नुकसान होता है। शेयर में पैसा आप लगा देते हैं, कमोडिटी में पैसा लगा देते हैं, या तेल वगैरह का आप सट्टा कर लेते हैं और उसमें आपको लंबा नुकसान हो रहा है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में स्फटिक या पारे का श्री यंत्र और कुबेर यंत्र, इसको किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित कीजिए और हर रोज इसकी विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। रात्रि सूक्त या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती में है। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आराधना की है, वही है रात्रि सूक्त। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारणिम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजसः प्रभु ब्रह्मवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वखटकारा स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः तुम्हें वो संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा। ये तो रात्रि सूक्त रहा। श्री सूक्त ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो में अव। रात्रि सूक्त का पाठ रात को जरूर करें और श्री सूक्तम के पाठ सुबह शाम दोनों समय करें। जो लोग कमाई के बावजूद भी पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, उनके पैसे या तो दवाई में या तो मुकदमे में और या तो कोई बेवकूफ बना करके उनके पैसे को हड़प रहा है, तो ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा, समी के पेड़ की जड़ को लोहे के एक डिब्बे में बंद करके आप अपनी तिजोरी में ऐसी जगह पे रखें जहां प्रकाश न जाता हो। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बचपन से ही अच्छी नहीं है, बचपन से ही उनके अभिभावक परेशान थे, अब वो परेशान हैं, जिंदगी नारकीय बनी हुई है, उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी से कोई तोहफा या दान मत लीजिए, किसी के एहसान के नीचे मत दबिए। सोमवार को किसी धर्म स्थान में केवल 5 बादाम ले जाकर के आप उस मूर्ति के नीचे रख करके चले आइए। किसी ने आपसे पैसा उधार लिया है और अब उसकी नीयत खराब हो रही है, वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो 43 दिनों तक आप किसी भी मंदिर में नीले रंग का फूल उस व्यक्ति का नाम लेकर के देवी देवताओं के सामने समर्पित करें। 43 दिन के बीच में नागा नहीं होना चाहिए। जो लोग महंगे सामान या महंगे गहने खो देते हैं, चोरी हो जाता है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि यदि इनका गहना बार बार चोरी हो रहा है, बहुमूल्य चीजें चोरी हो रही हैं, गायब हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है, तो इन्हें चाहिए कि तिल के लड्डुओं का दान, तिल का लड्डू बना करके शनिवार को शाम के समय दान करना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक ऐसा उपाय है जो सोने की चोरी को रोकता है। और घर में कांच का सामान ज्यादा मत बढ़ाइए, वरना बहुत परेशानी आने में समय नहीं लगेगा और बहुत समय परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। वो कौन सी परेशानी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। शीशे के अधिक बर्तन अगर आपके घर में होंगे तो क्या क्या परेशानियां आपके घर में बढ़ सकती हैं, इस विषय पर भी मैं वार्ता करूंगा। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहें, कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखते रहें और अगर कुछ उपाय आपको लगते हों कि आपके जीवन के लिए हितकारी हैं तो उसे जरूर नोट कर लें। और इसी के साथ ही आइए राशि क्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात अगर की जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आज आपकी पैसे की किल्लत दूर होने वाली है और नए रिश्तों की शुरुआत होगी और जीवन के हर क्षेत्र में आज आपके सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आज अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर का दान करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको किसी के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप परिश्रम के साथ अपने व्यवसाय में कार्य करेंगे
तो आपकी प्रशंसा भी होगी और आप सफल भी रहेंगे। कारोबार में कंपटीशन आज आपके बना रहेगा, तो दही और इत्र किसी मंदिर में दान करिएगा। और गूलर की अगर गीली समिधा, गीली लकड़ी मिल जाए तो उससे ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करिएगा। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो रहा वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। जिन लोगों को नौकरी में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, इतनी समस्या आ रही है कि मन का उच्चाटन हो गया है, तो उनको कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। और आइए राशि क्रम में बढ़ते हुए आगे बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज मिथुन राशि के जातक सभी काम को सही समय पर पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर भी पूरा दिन किसी न किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव में रहेगा। ऑफिस में साथ काम करने वालों के साथ आज आपका तालमेल अच्छा रहेगा, आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि गणपति का उत्सव चल रहा है, ओम गंग गणपताय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। और हो सके तो किसी गणेश पंडाल में जाकर के आज आपको फल का भोग लगाना चाहिए और केला गणेश जी को समर्पित करना चाहिए, या कहीं हाथी अगर मिलता है तो उसे केला खिलाना चाहिए। और हरा कपड़ा आज धर्म स्थान में दान करने से आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज कर्क राशि के जातकों के स्वामी चंद्रदेव जो है वो धनु राशि में है, अपने राशि से छठे स्थान में है। इसका मतलब कि आज आपका अचानक खर्चा बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, वरना छोटी मोटी दिक्कत तो हो सकती है और किसी इलाज पर भी धन व्यय हो सकता है। तो इसलिए आज आपको चाहिए कि मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप कर लें और किसी गरीब व्यक्ति को 1 पैकेट दूध दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो रहा आज कर्क राशि वालों का राशिफल। अगर आपका बच्चा टीवी बहुत देखता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उसका ध्यान ही नहीं हटता और ऐसा करके वो अपनी सेहत, अपना भविष्य सब कुछ बिगाड़ रहा है, हर समय वो कार्टून में ही लगा रहता है, हर समय वीडियो गेम में ही लगा रहता है, पढ़ाई के नाम पर उसको बहुत कष्ट होता है और केवल टीवी में लगा रहता है, तो कौन सा आसान उपाय करके आप बच्चे के मन को डाइवर्ट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं आज कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब बात करते हैं हमारी और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम है उसकी, वो भी खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वालों को अगर तरक्की नहीं मिल रही है, नई और अच्छी नौकरी पाने की इच्छा है, सपना बनकर ही वो रह गई है, तो ऐसे में कौन सा उपाय किया जा सकता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नई नौकरी चाहिए, अमूमन हर कोई चाहता है कि जीवन यापन के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है, ऐसे में कौन सा उपाय बताएंगे ऐसे लोगों के लिए आप? देखिए, पहले प्राचीन भारत में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। पहले भारतवर्ष में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि सबसे उत्तम कार्य खेती का है, मध्यम व्यापार का है और सबसे नीच कर्म जो है वो नौकरी का है। लेकिन आज नौकरी सबसे उत्तम हो गई है। जिनको अपने करियर या अपने भविष्य के बारे में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, उनको हर बुधवार को भगवान गणेश को सुपारी जरूर अर्पित करनी चाहिए। जिनको अपने ऑफिस में बहुत समय से अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, उनको सुपारी से बनी हुई माला गणेश जी पर चढ़ानी चाहिए। और जिन लोगों के करियर में अभी तक स्थिरता नहीं है, नौकरी खोने का डर हमेशा बना हुआ है, उनको रविवार को 5 तांबे के डिब्बे में बेसन के लड्डू भर करके दान करना चाहिए। ये उपाय अगर 11 रविवार कर लिया जाए तो नौकरी का खतरा समाप्त हो जाएगा। और जिन लोगों को आने वाले समय में नई जगह नौकरी शुरू करनी है या जिन लोगों को कोई बड़ा पद मिलने वाला है, जल्दी ही उनकी जिम्मेदारी संभालनी है, उनको चाहिए कि अपने पिता से
एक तांबे का सूर्य लेकर के उसे रविवार को अपने गले में धारण कर लें। इससे नई नौकरी में उनका मान सम्मान बढ़ेगा और जिन लोगों को नौकरी बदलने में बहुत परेशानी हो रही है उनको तांबे का एक सिक्का 43 दिनों तक नदी में प्रवाहित करना चाहिए। निश्चित रूप से यह सब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कार से आपको ओतप्रोत कर देंगे। काल चक्र, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर उलझते रिश्तों की टेंशन, जीवन की हर छोटी बड़ी 50 परेशानियों के लिए आज पंडित जी बता रहे हैं 50 आसान उपाय। अब उपाय जानते हैं बच्चों से जुड़े। माँ बाप के लिए जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी होती है, वहीं उससे भी ज्यादा अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की चिंता उनको सताती है। तो बच्चों से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं और उनके कौन से उपाय हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बच्चों के लिए क्या उपाय बताने वाले हैं आज आप? हाँ देखिए, बच्चे, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर हमें बड़ी गंभीरता से, बड़ी सतर्कता से ध्यान देना चाहिए और उनकी मनोदशा को, उनकी मनोवृत्ति का हमें अध्ययन करते रहना चाहिए और उनको जीवन के सही मार्ग पर हंसी खेल में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों के बच्चे तो ऐसे आज सबके, जिन लोगों के नहीं बल्कि ये कहिए बच्चे सबके जितने पैदा हुए हैं 21वीं शताब्दी में और खास करके 2010 के बाद, सभी बच्चे मोबाइल चलाना जान गए हैं, लैपटॉप चलाना जान गए हैं और टीवी देखने की तो कोई हद ही नहीं। अगर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तरफ ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एक स्फटिक से बना हुआ ब्रेसलेट अपने बच्चे के दाहिने हाथ में पहना दीजिए। छोटे छोटे स्फटिक के दाने हों, ब्रेसलेट की तरह उसको बनवा करके और दाहिने हाथ में धारण करवा दीजिए। अगर आपका बच्चा 6 साल 7 साल से छोटा है तो, और बिना किसी कारण के अचानक अगर बच्चे में परिवर्तन आ रहा है, बच्चा निगेटिव हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है और इसके कारण आपकी चिंता बढ़ रही है, तो आपको एक तांबे की गोली अपने बच्चे के गले में लाल धागे में धारण करवानी चाहिए मंगलवार के दिन, और बच्चे के हाथ से खुद साथ रह करके कुत्ते को रोटी दिलवानी चाहिए। अगर रोटी में सरसों का तेल लगा हो तो ये सर्वोत्तम होगा। जिन बच्चों को एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान बहुत घबराहट होती है, इसको कहते हैं एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य बड़ा कमजोर रहता है, तभी बच्चों के अंदर ये घबराहट की स्थिति पैदा होती है। उन बच्चों की मां को चाहिए कि अपने बच्चों को के गले में एक चांदी की पतली सी चेन सोमवार को पहना दें। जो बच्चे बहुत बीमार रहते हैं उनके लिए जो खास उपाय है वो ये कि रात में सोते समय उनकी माताओं को चाहिए कि शनिवार को सरसों का तेल उनके सभी पैर के नाखूनों में लगा दें। ये उपाय अगर 7 शनिवार कर दिया जाएगा तो बच्चा रोज बीमार नहीं रहेगा। हर रोज सरसों के तेल से मालिश कर देने पर बच्चे की बीमारी छूमंतर हो जाएगी। अगर बच्चा झूठ बोलना सीख रहा है या झूठ बोलने की उसकी आदत लग गई है, बच्चे के हाथ से सूर्य को अर्घ दिलवाइए। आप स्वयं खड़े होकर के सूर्य के सामने 3 बार में उससे जल गिरवाइए और बच्चे के हाथ से 5 बादाम अगर हो सके तो किसी जलाशय में प्रवाहित करवाइए रविवार को। जो बच्चे अक्सर डिबेट में, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, उनको अपने पास हमेशा दुर्वांकुर रखना चाहिए। दुर्वा तोड़ करके बुधवार को अपनी किताब में रख लेना चाहिए। इससे बच्चों की वाक शक्ति, बोलने की ताकत, क्षमता बढ़ जाती है और वाद विवाद प्रतियोगिता में ऐसे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो कुछ बच्चों से जुड़े हुए उपाय थे। अब क्या आपका घर किसी पुलिस स्टेशन या जेल के नजदीक है या श्मशान अस्पताल के नजदीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब से कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा कि घर के पास जेल, पुलिस स्टेशन
या स्मशान घाट या अस्पताल होने का आपके घर पर क्या बुरा असर पड़ रहा है और इससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए, ये जानकारी पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं सिंह राशि वालों का दैनिक राशि फल। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो बड़ा स्पष्ट है, प्रमोशन का योग आपका बन रहा है। कारोबार में भी बड़ा मुनाफा होने की संभावना है, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और तांबे का बर्तन दान करेंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आत्मा सिंह है, चंदौली से जुड़े हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम आत्मा सिंह यादव है, चंदौली। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1991 दिन बुधवार। जी बेटा। सर पढ़ाई में हमारा जो रुचि होता है, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होता है। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमारा घबराहट नहीं लगता है। चलो, ये तो बात अभी मैंने प्रोग्राम में भी बताई है बेटा। आपने प्रश्न किया है, आपके विद्या स्थान में इस समय कन्या राशि में सूर्य राहु की स्थिति है, जिसके कारण आपको एग्जामोफोबिया होती है। आपको एक मंत्र बताना चाहूंगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का रोज आप 6 माला जप, माने 648 बार इसका रोज जप करिए। निश्चित रूप से आपको इस घबराहट से मुक्ति मिलेगी। एक दर्शक है हमारे साथ, श्रुति उनका नाम है। श्रुति, बताइए क्या जानना चाहती है। प्रणाम पंडित जी, मुझे अब 2 सवाल पूछने थे। मेरा बर्थ डेट है 5 अक्टूबर 1993। तो पहला सवाल ये था कि मेरा 2-3 साल से पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो ही नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज, लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, आलस बहुत ज्यादा लगता है, डिप्रेशन सा आ रहा है, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। श्रुति, पहली बात पढ़ाई के लिए बताऊंगा, शनि और बुध की स्थिति तृतीय एकादश है। टैलेंट तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है, योग्यता तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नकारापन, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से तुम ओतप्रोत हो रही हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच में डूब रही हो। इसके लिए बेटा आपको बताना चाहूंगा कि ओम सोम सोमाय नमः का जप आप रोज अपनी बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा का ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः का जप कम से कम आप 16 मिनट तक जरूर करें। यह उपाय आपके जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार जरूर होगा। यहाँ तक पढ़ाई की बात है, इसमें थोड़े विलंब की स्थिति जरूर है, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और चलिए, इसी के साथ अब जानते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल। आज कन्या राशि में सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है, तो इसलिए कन्या राशि के जातकों के आज मन में बेचैनी रहेगी, शरीर में थकान महसूस होगी। मानसिक तौर से आज आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे और आलस्य के कारण बनते हुए काम भी बिगड़ते नजर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले तो ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा और कांसे का बर्तन दान कर लीजिएगा। और आज हरा कपड़ा अगर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बच्चों के फ्यूचर की बात हो तो हमने इस सेगमेंट के शुरुआत में की हमने चर्चा। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते बनाना और उनको निभाना आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में रिश्तों से जुड़ी कौन सी परेशानियां हैं जिनके आसान उपाय पंडित जी से हम जान सकते हैं। तो पंडित जी, बहुत मुश्किल है आज की तारीख में कुछ निभा पाना। कहते हैं कि रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल है, लेकिन वो कौन से उपाय हैं जिनके जरिए निभाना भी आसान हो जाएगा। देखिए, सच बात तो ये है कि आज जिस तरह से रिश्ते बिखर रहे हैं उसको देख करके लगता है कि जैसे हम भारत में नहीं किसी पश्चिमी देश में निवास कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी मानसिक संकीर्णता हमें एकदम एकाकीपन में ले जा रही है, उससे भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना थी वो कहीं न कहीं से छीण होती नजर आ रही है। अगर बार बार दूसरों के कारण आपके दिल को ठेस लगती है, आपको तकलीफ पहुंचती है, तो आप एक लाल कपड़े में बतासा रख करके उसको किसी गरीब बच्चे को मंगलवार को खिलाइए।
किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल, इत्र और सिंदूर पुजारी के हाथ में ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक दान करिए। अगर आपको हमेशा बेकार का डर सताता रहता है, किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल, इत्र और सिंदूर पुजारी के हाथ में ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक दान करिए। अगर आपको हमेशा बेकार का डर सताता रहता है, अपने भविष्य को लेकर के हर समय आप आशंकित रहते हैं, तो अश्वगंधा की जड़ ग्रे या नीले रंग के धागे में लपेट करके अपने गले में आप धारण कीजिए। मेरा दावा है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। इससे आपका केतु ग्रह अच्छा होगा और डर आपका दूर होगा। आपके रिश्तेदार हमेशा अगर आपसे नाराज रहते हैं, तो जब भी आप उनके घर जाएं, चावल, सुपारी, सफेद फूल लेकर के जाएं और उनको दें। अगर इसमें वो लोग किसी तरह का जादू टोना माने, तो आप सफेद मिठाई लेकर के उनके घर जाएं और सफेद मिठाई उन्हें दें। जिन लोगों के परिवारों में सदस्यों को पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके घर में या तो सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना होगा तब ऐसी समस्या हो रही होगी, और ये या उनके घर के दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ वास्तु दोष होगा, पानी का टैंक वगैरह होगा, तो उन्हें अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में हमेशा एक लाल बल्ब या दिया जलाना चाहिए। जिन लोगों के रिश्ते अपने ससुराल से अच्छे नहीं हैं, उनको अपने ससुराल के आसपास ही लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कुछ समय के लिए करानी चाहिए। आपके पिता अक्सर अगर बीमार रहते हैं, तो शनिवार को शनि से जुड़ी हुई चीजों का आप दान करते रहें, जैसे तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, काली उड़द की दाल, चाय की पत्ती, तंबाकू, ये सारी चीजें शनिवार को अगर किसी सफाई कर्मचारी को या किसी जरूरतमंद को दान करेंगे, तो निश्चित रूप से पिता की स्वास्थ्य में सुधार की परिकल्पना कर सकते हैं। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, उन्हें चाहिए कि किसी भी गुरुवार को केले का पेड़ लगा करके उसकी सेवा करें और एक जोड़ा केले का पेड़ लगाएं किसी धर्म स्थान में। लेकिन केले का सेवन पति पत्नी दोनों को ही कुछ समय के लिए नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को हमेशा अपने पड़ोसियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको चाहिए कि बेसन की मिठाई या बेसन के पकौड़े बना करके माँ बगलामुखी, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किले बुद्ध विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा, माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए नैवेद्य उन्हें समर्पित करना चाहिए। जिन लोगों को यात्रा में हमेशा परेशानी होती है, कभी चोरी हो जाती है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी गाड़ी लड़ते लड़ते बचती है, या यात्रा हमेशा अधूरी रह जाती है, उनको चाहिए कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले भैरव मंदिर में एक नारियल जरूर समर्पित करें। तो ये तो था कुछ उपाय आपके जीवन के लिए जो बहुत ही मुझे लगता है कि जरूरी है। अब मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज खुश हो जाइए, क्योंकि आज आपका पूरा दिन अच्छा ही बीतने वाला है। लेकिन आज आपके साथ ऐसा क्या होगा कि आपका मन खुश रहेगा, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज तुला राशि के जातकों के जीवन में कुछ नए बदलाव की संभावना है। नया काम शुरू करने के लिए समय उत्तम है। मां महालक्ष्मी की पूजा करें, ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें और खीर का प्रसाद लोगों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल। क्या आपके घर अक्सर पालतू मछलियां, पालतू बिल्ली, कुत्ता या पालतू पक्षी मर जाते हैं? अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ मिनट में इसी सेगमेंट में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विमला है मध्य प्रदेश से। जी बताइए क्या जानना चाहती है? जी विमला बोलिए।
शिवानी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवानी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? चलिए, लग रहा है कॉलर्स तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब राशि क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज की राशिफल की। आज वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तो मान्यवर, आपने अपनी आमदनी के बढ़ाने के लिए जो पिछले दिनों में प्रयास किया है वो आज सफल होने वाले हैं। उनका परिणाम आपको मिलने वाला है और आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। और आपके वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी और आज आपके मन में उत्साह भी बना रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, लाल कपड़ा दान करना चाहिए और गाय के घी से श्री सूक्तम का पाठ करते हुए हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके घर में भी बहुत सारे शीशे के सामान हैं? कांच का डिनर सेट है, कांच की मेज है या कांच का शोपीस है? तो आप ध्यान से देखिए आज का हमारा काल चक्र, क्योंकि घर में ज्यादा कांच का सामान होने से क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताना चाहूंगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वालों के आज के दिन के बारे में। आज धनु राशि के जातकों के हुनर में निखार आएगा। चंद्रमा आपकी राशि में है। लोगों से मन मुताबिक आज आपको सहयोग भी मिलेगा। आज आप कहीं एकाएक घूमने का प्लान बना सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, गुड़ चना दान करें और अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और पैसों की बात हो गई, रिश्तों की बात हो गई, करियर और बच्चों से जुड़े कुछ बेहतरीन उपाय भी हमने पंडित जी से जाने। लेकिन अब बात उन चीजों की जो अचानक हमारे और आपके जीवन में दस्तक देती हैं, यानी कुछ ऐसे संकेत जो आने वाली बड़ी परेशानी को इशारा करते हैं। वो परेशानियां कौन सी हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वो जो परेशानियां आने वाली हैं जीवन में, उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? देखिए, अगर हमें विपत्ति का आभास हो जाए पहले से, तो हम उसके लिए कुछ सावधान हो सकते हैं। अचानक अगर आपको अपने चेहरे पर काला धब्बा दिखने लगे तो चांदी के गिलास में 6 घंटे पहले पानी भर करके रख दीजिए और उसको पीजिए। ये चंद्रमा के खराब होने का संकेत है। ये बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखी जाती है। आंखों के नीचे काला धब्बा और माथे पर काला धब्बा, चेहरे का काला पड़ना, शरीर के दूसरे हिस्सों से चेहरे का काला पड़ना, ये सारा कुछ चंद्रमा की खराबी के कारण होता है। तो अगर चांदी के गिलास में 6 घंटे पानी रख करके उसके बाद उस पानी का आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको राहत मिलेगी। चेहरे और शरीर पर अचानक बहुत सारे अगर तिल दिखने लगे तो उन पर मंगल और शनि ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा लोगों को दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, उनको कमलगट्टे के 3 दाने लेकर के गले में उसकी माला बना करके धारण करना चाहिए। और जिन लोगों के घर में पालतू पशु पक्षी मरते जा रहे हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अशुभ संकेत है। ऐसे लोगों को पितृदोष यज्ञ 5 साल तक लगातार करवाना चाहिए। काशी में पिशाच मोचन में त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने से ये दोष अपने आप जीवन भर के लिए समाप्त हो जाता है। परिवार के सदस्यों को हर क्षेत्र में परेशानी का अगर सामना करना पड़ रहा है या जो लोग जेल के आसपास अपना घर बना लिए हैं, रह रहे हैं, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है। वास्तुशास्त्र में इसको बड़ा बुरा माना गया है। ऐसे में इनको पानी वाला नारियल भैरव मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे पानी वाला नारियल तोड़ने के बाद रख देना चाहिए। तो सफलता चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके फास्ट फूड खाना छोड़ दीजिए। फास्ट फूड
कि आपकी आदत आपके सफलता से क्या कनेक्शन रखती है, इस विषय में भी मैं आपके सामने छोटी सी चर्चा जरूर करूंगा। चलिए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र, तो पंडित जी बता दीजिए जल्दी से। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु बहुत कमजोर है या वृश्चिक राशि में है और राहु के दोष के कारण उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि राहु जो है वो वैभव का ग्रह है, और जिनकी भी कुंडली में राहु खराब होगा उनके जीवन में धन वैभव की कमी हर समय बनी रहती है। ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि श्रीमान, आप लोग फास्ट फूड और मसालेदार खाना कम से कम खाइए और फैशन में आकर के फटे पैंट पहनना छोड़ दीजिए। फास्ट फूड और मसालेदार खाना ज्यादा खाने से राहु का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसका बुरा प्रभाव आपको भोगना पड़ेगा, जिसके कारण आप परेशानियों के शिकार होंगे। और आइए बात करते हैं आज की वास्तु टिप की, तो पंडित जी वो भी बता दीजिए जल्दी से। देखिए, जिन लोगों के घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर तकरार हो जाती है और छोटी छोटी बात के कारण परेशानी बनकर के खड़ी हो जाती है, ऐसे घरों में शीशे का सामान कम से कम होना चाहिए। ऐसे घरों में जितना ज्यादा शीशे का सामान होगा, झगड़े उतने ही ज्यादा होंगे। ऐसे घरों में शीशा कम से कम होना चाहिए, यही एक झगड़ा बचाने का उपाय है। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज की राशिफल की। आज मकर राशि के जातकों का ग्रह संचार कहता है कि कारोबार से जुड़ी हुई कोई नई डील आपकी पक्की हो सकती है। इस डील में भविष्य में आप बड़ा मुनाफा कमाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो आज आपको हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलने की भी संभावना बनी हुई है। शिवलिंग का दूध से जलाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें और नेत्रहीन अंधे लोगों को भोजन कराएं। समी की लकड़ी से ओम संग सनश्चराय स्वाहा करते हुए हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज कुंभ राशि के जातकों को कानूनी मामले से छुटकारा मिलेगा। आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव परिवार की पूजा करें और आज हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वालों के राशि क्रम के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या आज उनका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज मीन राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज मीन राशि के जातक दूसरों से सहयोग प्राप्त करेंगे और किसी बात को लेकर के हल्का सा भाइयों से मतभेद हो सकता है। और आज मीन राशि के जातकों का पूरा दिन भाग दौड़ में बीतेगा, लेकिन सफलता मिलती रहेगी। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना चाहिए और पीले रंग की मिठाई गरीबों में बांटनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को केला का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद है कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।